अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और ये मैं आपको हर रोज़ कहता हूँ। ये बहुत अहम तरीन महीना, इसमें बहुत से फ़ैसले होने हैं और मुझे याद पड़ता है, चलिए मैं पहले बात कर ही लूँ इस हवाले से, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त क्या होने लगा है और क्या होगा। यानी कि जो सबसे अहम इशू है वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से है। कुछ इतलात हैं कि समरी चली गई है। जनरल आसिम मुनीर, जनरल मोहम्मद आमिर, ये दो के नाम लिए जा रहे हैं। साहिर शमशाद है और जनरल अज़हर अब्बास, वो CGS के हवाले से, यानी ये चार लोगों के अंदर से जो है चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ तय किया जाएगा। एक ख़बर और है कि अमेरिका जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को चाहता है कि एक्सटेंशन उन्हीं को दी जाए और 64 साल तक की उम्र के लिए तौसील है। इमरान खान साहब भी कह दिए कि नया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अभी ना लगाया जाए जब तक हुकूमत इलेक्शन ना हो जाए। क्या इलेक्शन वाकई होने जा रहे हैं? क्या इलेक्शन वाकई होने जा रहे हैं? ये वो $1 मिलियन सवाल है। और जब तक इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च या प्रेशर पे नहीं रहते तब तक ये इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, नुकसान होगा तो कौम का होगा, ये तो अपनी मौजें करेंगे। मौजा लगियाँ ने ना दियाँ, मौजा लगियाँ ने ना दियाँ। तो ये तो एक चीज़ में रखिएगा कि ये डिसीजन जो है बड़ा अहम है। इस खित्ते की अगली स्ट्रेटजी जो तय होनी है, इस मुल्क ने जो आगे जाना है, तो उसके लिए ये बहुत अहम पोस्ट होगी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हर जगह इस बात है कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल को सामने रखते हुए, हालांकि सीनियरिटी का प्रिंसिपल कोई नहीं है, लेकिन ये बात कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को सामने रखते हुए तैनाती जो है ना कर दी जाए। और वैसे तो मैंने तारीख़ी तौर पर बताया कि गालबन 12 चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ में से 5 तो नवाज शरीफ के ख़ुद या इनडायरेक्ट तरीक़ों से इन्होंने लगाए हैं और अपना बंदा या इस तरह की बातें कहते रही, लेकिन तारीख़ तरह और ही रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में अब तैनाती इन्होंने ख़ुद की थी, लेकिन उसके बाद जो बातें हुई वो सारा देख चुके हैं आप। इदारे ने अपने स्टाइल से काम चलना है। ये शख्सियात जिस आती है, इनका अपना एक किरदार है, अपने टाइम पे किरदार अदा करना है और चले जाना है। बाकी मामला आगे चलने हैं। और क्या वाकई मौजूदा इतनी बड़ी अहम तैनाती के बाद मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? तो यकीनन याद रखिएगा, ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। इस मुल्क में करप्ट लुटेरों को कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और ना होगी। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग भी आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पर नैब की तरमीम के ऊपर जितनी ज़ेर हासिल गुफ्तगू हो रही है, बहस हो रही है, वो आप तक पहुंच रही है। आसफ अली ज़रदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बड़ी पेशरफ्त, बरी के खिलाफ 4 अपीलें वापस ले लेंगी। दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी कि दस्तावेजी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं। ARY गोल्ड, पोलो ग्राउंड, SAGC को टेकना, अब ये वो मामला है जिसमें तौहीन अदालत में ख़तना लिखने पे सज़ा हुई थी। ये पाकिस्तानी निज़ाम के अंदर बात है, केस चलाना। अब ये भी एक अजीब बात है भाई, नैब का काम ही ये है, लेकिन नैब अगर इस तरह पीछे हट जाए तो वजह ये कि नैब कॉम्प्रोमाइज़्ड है इस वक्त। जब आदमी मिला हो तो फिर इस तरह की बातें ही करता होता है। पेशावर हाई कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत थी। असेंबली चौक और दीगर मशहूर सड़कों पर एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल, डिप्टी कमिश्नर, CCPO और वकील दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश। एहतजाज के बायस पूरे शहर में ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों को तकलीफ़ होती है। DC पेशावर कहते हैं ये तो दरख्वास्त के गुजार के खदशात है। आम इंतज़ामिया ने अब तक क्या किया? इंतज़ामिया के एहतजाज रोकने के लिए इक़दाम से अदालत मुतमिन नहीं है। एहतजाज से न सिर्फ
सॉरी पुल में ट्रैफिक जाम होता है, बल्कि पूरे शहर के लोग मुतासर होते हैं। जस्टिस रूहुल अमीन, आपका काम मुजाहिरीन से शहर के लोगों को बचाना है। किसी एहतजाज शहर के लोगों को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। एहतजाज करने वालों को कानून के मुताबिक निपटे। उस्ताज़ा का जब एहतजाज था तो आप कहाँ थे? मैं वहाँ पर मौजूद था, हमने मुज़ाकरात किए, कोशिश की मुजाहिरीन सड़कें खोलें। उस्ताज़ा हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन कानून कानून होता है। आज भी असेंबली चौक में डॉक्टर एहतजाज के लिए आ रहे हैं, एडवोकेट जनरल ने कहा। इस हवाले से हम कानून साजी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी तफसीली नशस्त हुई है, चंद दिनों में कानून साजी कर लेंगे। जो रोड ब्लॉक करते हैं, लोगों को तकलीफ़ होगी तो उसके कानून के मुताबिक एक्शन है। लाजमी नहीं कि आप किसी का सर फाड़ें। जैसे रूहुल अमीन के रिमार्क्स है, इक़दाम करें। किसी सड़क पर एहतजाज और सियासी जलसे नहीं होने चाहिए। एहतजाज और सियासी जलसों के लिए कोई जगह मुख्तस करें। पेशावर हाई कोर्ट। रिहायशी इलाकों में म्यूज़िक के प्रोग्राम होते हैं, लोग सड़कों पर नाचते हैं। रिहायशी इलाकों में ऐसे प्रोग्राम रोकना भी इंतज़ामिया का काम है। एडवोकेट जनरल, आप भी हमारे ये ख़दशात हुकूमत तक पहुँचाए। सड़कों पर एहतजाज रोकने के लिए इंतज़ामिया ने क्या इक़दाम की? अदालत ने एहतजाज रोकने के इक़दाम की तफसीली रिपोर्ट जो है ना 22 नवंबर तक तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट में भी याद है आपको, यहाँ माल रोड पर एहतजाज चल रहा है, सड़कें बंद की हुई है। कमिश्नर को कल हदायत जारी की थी, तफसीली ऑर्डर, एक सफ़े का ऑर्डर जारी हो चुके हैं मेरी दरख्वास्त के ऊपर। कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। और यहाँ भी आपको रेड जोन का एक्ट बन चुका है, लेकिन उस एक्ट को नफाज नहीं किया जा रहा। उस एक्ट का नफाज की ज़रूरत है। अगर एक्ट का नफाज हो जाएगा तो चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनको आगे लेकर चलना है, और इससे फ़र्क बहुत पड़ेगा चीज़ों को, और आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी। एहतजाज का हक़ है, बल्कि वो पैरामीटर के दरमियान होना चाहिए। एक बड़ा अहम इशू है, लेकिन मैं चूँकि मेरा सब्जेक्ट है, पैमरा के डीजी हाजी आदम के खिलाफ खातून को हरासा करने का केस, नौकरी से बरतरफी के सदर मुल्कत के ऑर्डर जो है ना जी के ख़िलाफ़ अपील पर नोटिस जारी हो गए। सदर मुल्कत ने हाजी आदम को बरतरफ का हुक्म बरकरार रखा और जुर्माने की रकम बढ़ा दी। 20 लाख से 25 लाख जुर्माना किया। जस्टिस अतरमान ने केस की समाअत की और सदर पाकिस्तान के हुक्म को हमने चैलेंज किया। फाकी मोतसबा हरासगी ने अपील ने मेरे खिलाफ फ़ैसला दिया। इस्ताद मोतसब बराए हरासगी ने कमेटी की बजाय केस खुद सुना और फ़ैसला दे दिया। अपील कुनंदा ने खुद कहा कि वो हरासगी से मुतल्लिक़ कोई दस्तावेज़ पेश नहीं कर सकती। जिस वीडियो का जिक्र किया गया वो वीडियो किसके फ़ोन से लेगी? कोर्ट का इस्तफसार हॉर्स डांसिंग की वीडियो का जिक्र है, जो किसी भी फ़ोन से नहीं की गई। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जो है ना वो मुलतवी कर दी है। और ये बड़ा ज़बरदस्त सिंध हाई कोर्ट में मामला है जी। कोरंगी में पाबंदी के वजूद मेनपुरी और वो जो गुटखा जो है ना वो सरेआम फ़रोख्त होता है। थाना ज़मान टाउन के पुलिस एहलकार अदालत में पेश हो गए। गुटखा खाने से मरने वाले नसीम हैदर की बहन भी जो है वो अदालत में पेश हो गई। मेरे 2 भाई मुंह के कैंसर से इंतकाल कर गए। ये बड़ा अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। सबसे ज़्यादा गुटखा जो है ना कोरंगी में खाया जा रहा है। लड़कियों समेत मद रात गुटखा खाने से मर रहे हैं। थाने सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने IG से आइंदा समाअत के लिए रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने अब तक गुटखा फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, 16 नवंबर तक अदालत ने यह जवाब तलब कर लिया है। आपको याद है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी हमने ख़ास तौर पर जो मनशियात फ़रोशों से निपटने के लिए, जैसे शाह जमील साहब के पास समाअत हुई, कुछ थोड़ा सा जिक्र कर दिया है, लेकिन आपके लिए ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो रिहेबिलिटेशन का मामला है, एक है या लावारिस लाशें जो है ना यहाँ सड़कों पे आप यानी तकरीबन जनवरी से अब तक को 400 के करीब लाशें जो है ना अनआइडेंटिफाइड ये फौत हो जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए नहीं है। बायोमेट्रिक का सिस्टम स्कूलों में, जेल के अंदर ये कोशिशें काविशें जारी हैं ताकि कुछ सुधार आ सके माशरे के अंदर। हमने देखा है कि सिगरेट, आप इलेक्ट्रिक सिगरेट जो है वो आम चल रहा है, तो उसमें निकोटीन डाली जाती है, उसमें आइस डाली जाती है, और ये अब हर गली मोहल्ले तक पहुंच गया। ये इनके ख़िलाफ़ बड़ा मैसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। फार्म हाउसेस में ये सारा कुछ हो रहा है, स्टेटस सिंबल बन चुका। ड्रग किसी तरह भी सूट नहीं करती है हमारे मुआशरे में। हमें ये रोकना है
और ड्रग फ्री लाहौर के नाम से अब कैंपेन इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं। आने वाले दिनों में कमिश्नर लाहौर से लाहौर हाई कोर्ट के होंगे पर मुलाकात होगी और वहाँ तफसीली ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपके पास जो तजावीज़ हों ड्रग्स के हवाले से वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और वहाँ पूरी कोशिश होगी तरसील का सप्लाई चेन तोड़ी जाए, फिर इनकी रिहेबिलिटेशन की तरफ देखा जाए, इनका हेल्थ प्रोफाइल बने, जेलों में भी, स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी। ये कोशिश काविश है जो आप सब लोगों को हमारे साथ करनी है। ये हमारा ज़ाती काम नहीं है, ये आवाम के लिए काम कर रहे हैं और आप सब लोग को अपना किरदार अदा करना है इस सारे काम के लिए। अनवर मकसूद ने शहबाज शरीफ और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की फूंक का क्या पोस्टमार्टम किया है, ज़रा सुनिएगा उनके अपने अल्फाजों में। मैं आजकल अमेरिका में हूँ, इस वक्त वर्जीनिया में। मैंने यहाँ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी। मुफ्ती महमूद के सिलसिले में कोई फंक्शन था जिसमें मौलाना साहब भी बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं और मुल्क की इकॉनमी का जो हाल है वो हम सब जानते हैं। यहीं आते हैं इकॉनमी ठीक करने के लिए, ये लोग भी ठीक करके नहीं दे रहे, वादे कर लेते हैं, पूरे नहीं करते। मगर एक बात सुन के मुझे इतनी खुशी हुई कि हम यहाँ क्यों आते हैं पैसे मांगने। नहीं आना चाहिए, ना हमें चीन जाना चाहिए, ना हमें रूस के पास जाना चाहिए। जब मौलाना साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और बकौल वज़ीर आज़म वो अगर एक फूंक मारेंगे तो हमारी इकॉनमी ठीक हो जाएगी। मैं पाकिस्तान जाऊंगा और गुजारिश करूंगा मौलाना साहब से कि मौलाना साहब PI पे फूंक मार दें, ठीक हो जाए। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पे फूंक मार दें, ठीक हो जाए। टमाटर पे फूंक मार दें, सस्ते हो जाए। आलू पे फूंक मारें, मिलने लगे। आपकी फूंकों से ये चिराग जलेगा नहीं, रोशन हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इंतज़ार करूँगा आपकी फूंक का कि आप कब फूंक मारते हैं। खुदा आपको ज़िंदा रखे और आपकी फूंक को ज़िंदा रखे। फूंक पाइंदाबाद। जी, आपने ये सारा कुछ सुन लिया। अब रात मेरी नजम वली के साथ एक प्रोग्राम में बात हुई असेंबलियों में वापस आने के हवाले से। उसमें से शॉर्ट चीदा जो चीज़ें हैं वो ज़रा देखिएगा। माहिर कानून है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं और हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं अजहर सदीक साहब। एक मखसूस नुक्ता नज़र भी रखते हैं, एक बड़ी गर्मा गर्म बहस भी करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजहर सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नजम साहब, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है इस वक्त तूफान बहुत तेजी से थमने की तरफ है। अच्छा। मौसम खुशगवार हो रहा है। अच्छा। बादल छट रहे हैं, परिंदे चहचहाएंगे और गुले फसले लाला बहार की आमद है। अच्छा अजहर साहब, मैं जरा एक मिनट ठहरिएगा, मैं पैनल से राब्ता कर लूं। ये अजहर सदीक साहब से कॉल मिलाई गई है कि शेख रशीद साहब से तो नहीं मिल गई कहीं? कुछ इसी तरह ही समझे आप। आजकल थोड़ा बहुत जो है मेरा उठना बैठना है शेख रशीद साहब के साथ भी। उठना बैठना, और आप काफी लगता है रंग लेते जा रहे हैं, आप पे रंग चढ़ता जा रहा है शेख रशीद साहब का। लेकिन वो जरा डिप्रेशन में है आजकल। आप मुझे डिप्रेशन में नहीं लग रहे। शेख रशीद साहब भी डिप्रेशन में नहीं है। मेरी खुद का कल ही उनसे बात। अच्छा। हाँ, कल ही मेरी उनसे बात हुई है। हमारी तो मुलाकात ये सितंबर के आखिरी दिनों में भी रही थी और अक्टूबर में हमारा और उनका ओपिनियन एक ही था कि ये मामला जो है ये गर्मा गर्म होगा। और अभी आप देख रहे हैं दोनों एंगल पे बात हो रही है। अगर आप सियासी गुफ्तगू करना चाहते हैं, चूंकि ये अहम है, अहम तैनातियों वाला मामला भी साथ साथ है, साथ साथ लॉन्ग मार्च का या बाकी चीजें भी साथ साथ ही हैं। कल एक अहम मुकदमा जो है वो एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से वफाकी हुकूमत पहुंच गई है। मुझे ये बताइएगा, आपकी नज़र में क्या वफाकी हुकूमत की ये दरख्वास्त जो है, मुझे पता है जस्टिफाई तो नहीं करती होगी, क्यों नहीं जस्टिफाई करती? चले मैं इसको पहले ही सवाल ये कर लेता हूँ कि आपकी नज़र में वफाकी हुकूमत की ये दरख्वास्त क्यों नहीं जस्टिफाई करती कि इमरान खान साहब को रोका जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी है कि आपने वो एहतजाज करना है जो आइन के दायरे में हो,
पूरा मन हो, वो जिहाद की बात कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद जाने की बातें कर रहे हैं, घेराव की बातें कर रहे हैं। अच्छा, वो अपना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले, अरमा पर कम निकले। ख्वाहिशा तो इंसान बड़ी करता है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ तब होना है जब एक्शन कर जाए। यानी सेक्शन 144 के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर हुई। उन्होंने कहा भाई सेक्शन 144 है, जब कोई एक्शन होगा तो तब आ जाइएगा, अभी तो एक्शन कोई नहीं हुआ। इसी तरह से यहाँ एहतजाज करना हर एक का बुनियादी हक है और जजमेंट्स मौजूद है, इस बारे में जजमेंट्स मौजूद है। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स वायलेंस नहीं होना चाहिए, इसमें तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, ये इजाजत नहीं लेकिन है। नजर साहब एक बड़ा अहम नुक्ता है, यानी कि ये दरख्वास्त जो है जो कि आज से कुछ दिन पहले दायर की गई थी, ये काबिल समाअत है और काबिल समाअत होने की वजह से इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बन गया है। ये इसका मतलब है ये काबिल समाअत है? नहीं, मैं अर्ज करता चला हूं, हमेशा याद रखिएगा, तौहीन अदालत जब दायर की जाती है तो तौहीन अदालत फिर कोर्ट में लगती है। यानी ये 184(3) के तहत पिटीशन नहीं है। 5 रुकनी बेंच इसलिए 5 रुकनी बेंच के पास लगी है कि पहला सारा मामला 5 रुकनी बेंच देख रहा था, तो उसकी अगर इंप्लीमेंटेशन होनी है तो 5 रुकनी बेंच ने देखना है। और ये अभी तो सवाल है कि क्या एप्रीहेंशंस के ऊपर तौहीन अदालत हो सकती है, कौन सी एक्सप्रेस जो है ना वायलेशन की है वो बताना पड़ेगा। लेकिन ये मैं बता दूं आपको, ये शायद वफाकी हुकूमत ने अपने पांव पे कुल्हाड़ा खुद ही मार लिया है, यानी खुद ही मौका दे दिया है और अब उसे अब रोक नहीं सकेगी। मैं और बड़ी बात करने लगा हूं, यानी अब ये मौका खुद दे दिया, लॉन्ग मार्च तो अब होगा। वो यही कहेंगे फलां जगह आना है, नहीं आना, इस जगह इकट्ठे होना है, वहां नहीं होना। नहीं, यहाँ पर ही रुकिएगा, यहीं पर ही रुकिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले भी इमरान खान साहब को कहा कि आपने फलां जगह पर आना है, फलां जगह पर रुकना है, फलां जगह पर जलसा करना है। इमरान खान साहब ने उस हुक्म को बिल्कुल नहीं माना। वो इस्लामाबाद के अंदर गए, उनके कारकुन गए, उन्होंने आग लगाई, उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग लगाई, उन्होंने दरख्तों को आग लगाई। तो फिर एप्रीहेंशन तो दुरुस्त है। अच्छा देखिए, बात फिर वही है ना, फिर अपनी और दूसरी मैं बात बताता चलूं आपको कि यहाँ तो अभी तो एरिया ही कोई मखसूस नहीं हुआ। या तो ऐसा ना कि जिले की इंतजामिया ने कोई एरिया मखसूस कर दिया हो और ये कहें कि हमने उस एरिया में नहीं जाना। सवाल बड़ा सीधा सा है कि तारीखी तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट में 3 बड़े लॉन्ग मार्च हुए हैं और उन्होंने हर लॉन्ग मार्च को रास्ता दिया है, आने दिया है। लेकिन तारीखी तौर पर जो 25 मई वाला जो वाकया हुआ था कि वहां लॉन्ग मार्च में आने के लिए, लेकिन जिस तरह का तशद्दुद किया गया, आंसू, आपको पता है आजकल आंसू गैस तो मुफ्त मिलते हैं ना, ड्रोन भी खरीद लिए गए हैं, ड्रोन के जरिए भी फेंका जाएगा। अब ये सारा कुछ तो अगर आप देखें तो वफाकी हुकूमत खुद जो है ना, ये तसादम की तरफ लेके जा रही है इन चीजों को। डर और खौफ अपनी जगह है, ये बड़ी थिन मेजोरिटी में ये बैठे हुए हैं। आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस रिट के दायर करने के बाद, इस दरख्वास्त के जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉन्ग मार्च की बाकायदा इजाजत दे देगी और फिर हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी? मैं इससे बड़ी बात कर रहा हूं, मैं ये बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये देखना है कि तौहीन अदालत क्या है, कहां किया है, वो जस्टिफाई करना है। वो तो परामा फिशाई ऐसी कोई चीज सामने नहीं आ सकी है मौजूदा हालात के अंदर। दूसरी बात यह है कि जब वफाकी हुकूमत के अगर फर्ज करें नोटिस तो नॉर्मल कर ही देंगे ना कि आए आप अगर बताएं अदालत के अंदर, तो वहां जाकर जब तहरीके इंसाफ के लोग जाकर बताएंगे कि ये वो पोजीशन है, हम करना चाहते हैं, हमें ये रोक रहे हैं, ये इतनी मवाद अवेलेबल है, ये इन्होंने आंसू गैस शेल खरीद ली है। पीछे ये लाहौर हाई कोर्ट मैंने 25 मई के हवाले से एक दरखास्त लगी है, कल कोर्ट में, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त लगी हुई है। हुकूमतें आंसू गैस इस्तेमाल करती हैं, मैंने टीचर्स पे होते हुए देखी है। और उस मौके पे तो आपके जो दोस्त हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने कहा था कि ये ऐसे शेल थे जो तवील अरसे से एक्सपायर हो रहे थे, हम तो इनको चेक कर रहे थे ठीक है कि नहीं, और उसके नतीजे में एक टीचर की डेथ भी हो गई थी। हुकूमतें करती हैं सर। नहीं देखिए, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, पूरी दुनिया में मैं तो एहतजाज करने की इजाजत होनी चाहिए विद इन पैरामीटर, बल्कि
लाहौर के हवाले से रेड जोन, आपको याद है माल रोड पे एहतजाज नहीं, इस वक्त माल रोड बंद पड़ा हुआ है इतने दिनों से। हमने बाकायदा एक कानून भी तजवीज किया था, यहाँ एहतजाज को रेगुलेट करना चाहिए। ये जो हमने हर्डल क्रिएट करने की बातें शुरू कर दी, अगर इस तरह का कानून बना दें आप, जैसे पंजाब के अंदर ये प्रपोज कानून है लेकिन इसको कानून की शक्ल नहीं दे रहे, यहाँ एहतजाज बिल्कुल करने की इजाजत होनी चाहिए। और जो हमें नहीं, फिर इमरान खान देखें, मुझे एक बात बताइएगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एहतजाज करने की इजाज़त होनी चाहिए, उसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान साहब जो एहतजाज करते हैं वो इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इस्लामाबाद के अंदर घुस चुके हुए हैं, वहां पर आग लगा चुके हुए हैं, वहां पर डी चौक पहुंचने की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ जो है वहां पर कॉल दे चुके हुए हैं। तो फिर ठीक है, उनको पाबंद कर दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा कि आप जाएंगे तो फलां जगह तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। ये तो इमरान खान साहब बाउंड हो जाएंगे, वो शायद फिर रेड जोन और वो तमाम डिप्लोमेटिक एनक्लेव और बाकी जगहों पे जिस तरह वो प्रेशर बढ़ाते होते हैं, शायद वो काम ना कर सकें। अच्छा, जहां अभी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तो इख्तियार नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर दे कि फलां जगह जाना है या नहीं जाना। इंतजामिया कोई जगह तजवीज करेगी तो वहां रेस्ट्रिक्ट हो सकेगा। लेकिन मैं एक और बता दूं कि तारीखी तौर पर एहतजाज की जो अगर हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मॉडल टाउन वाला सानिया आपके पास है, उन्होंने फैसलाबाद में क्या किया आपके सामने है, 25 मई में क्या किया, लेकिन इसके अपोजिट अगर हुकूमतें ऐसे ही करती हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा में एक मिलाद के जुलूस के हवाले से जो कुछ कहा जा रहा है वो भी अपनी जगह पर, हुकूमतों को इस किस्म के इकदाम नहीं करने चाहिए। हम दोबारा जरा तौहीन अदालत की तरफ आते हैं। ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इदारों की तौहीन के, ख़ासतौर पे जब हम पुलिस की बात कर लेते हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, हम पाक फौज की बात कर लेते हैं, उसके हवाले से जो बयान आता है, हम यहाँ पे जुडिशरी की बात कर लेते हैं, अभी माफ़ी मांग कर आए हैं, इदारों की तौहीन के आदी मुजरिम बन चुके हुए हैं। इस पर कमेंट करेंगे आप? अच्छा, आदी मुजरिम तो वो होता है जिसे सजा हो, मुलजिम जरूर कह सकते हैं आप। मुजरिम तो वो होता है कि जो आदी मुजरिम भी वो होता है जिसे सजा हो। अभी तो पहली तो बात है, जहां तक उन्हें तो अभी तक किसी जुर्म में सजा नहीं, वो एक अलग इशू है। अपना माजरत करना वो एक अलग इशू है। वैसे भी वो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अभी भी तौहीन अदालत के हवाले से आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तौहीन अदालत में जिन लोगों को सजा हुई उन्होंने एक्सप्रेस वायलेशन की है। यहाँ बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ जो मैं जो देख रहा हूं, जो मुझे समझ आ रही है, एडवांस में ये हुकूमत अगर गई है, इसका मतलब है डर और खौफ कहीं ना कहीं तो है। ये मौका देना चाहिए था इन्हें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि वो अगर लॉन्ग मार्च लेकर जा रहे हैं तो बाकायदा वो दरखास्त देते, इजाजत देते। अगर वो इजाजत ना देते, वो कोर्टों में आती, तो फिर ये मैं समझता हूँ मुनासिब होना था। लेकिन अभी तक इसका एक और पहलू ये है अजहर साहब, कि अभी तक इमरान खान साहब कोई डेट अनाउंस नहीं कर सके। वो पहले भी कहते रहे कि मैं बहुत जल्द डेट दे रहा हूँ, अक्टूबर की बात उन्होंने की, अब दोबारा कर रहे हैं, अक्टूबर की बात बार बार कर रहे हैं, डेट कोई नहीं दे रहे अभी वो। अच्छा, ये तो चले, मेरी कभी गुफ्तगू होती है साथ साथ, तो डेट तो ऑलरेडी उनके माइंड में है। अच्छा, और अक्टूबर के अंदर ही उन्होंने एक लॉन्ग मार्च भी करना है। ये बातें शायद सिर्फ लॉन्ग मार्च तक नहीं रुकेंगी, ये याद रखिएगा। ये लॉन्ग मार्च से आगे एहतजाज क्या है, हो सकता है कोई जगह जहां तजवीज की जाए वहां पर धरना दिया जाए, वहां जाकर बैठा जाए। और वैसे एक तारीखी तौर पर मैं बताता हूं कि ये लॉन्ग मार्च या धरने या ये सारी चीजों का मकसद क्या है, वो समझने की बात है कि मौजूदा हुकूमत को खुद सोचना चाहिए ना। ये तो इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा के इलेक्शन कराना चाहते थे। इन्हें चाहिए इलेक्शन आराम से करा दे, ना लॉन्ग मार्च होगा ना धरना होगा। खुद इन्होंने कहा हुआ था, खुद इनकी तजवीज थी। लेकिन वजह है कि मुफ्त की जब गवर्नमेंट मिल जाए, आराम से आकर आप बैठ जाएं, 74 सीटें आप हो और पूरे मुल्क पाकिस्तान के आप बैठ के हुक्मरानी कर रहे हो, यानी 84 और मसला ही कोई नहीं सर। फिर तो अजहर सिद्दीकी साहब मसला ही कोई नहीं है, 74 सीटें हैं, आप असम्बली में जाएं, उनको उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए और खत्म कर दें। 74 सीटें हैं सर, आप खुद कह रहे हैं 74 सीटों के साथ आप हुकूमत कर रहे हैं। यही तो लमाए फिक्रिया है ना, कि आपने जस्टिफिकेशन के हवाले से आपको चाहिए था यानी यहाँ हुकूमत वक्त को चाहिए था मुज़ाकरात करते उनके साथ, भाई आए असेंबली में आकर बैठे, आप अगर असेंबली में आए। लेकिन यहाँ जिस तरह की वो कुटी चल रही है ना, आप लोगों ने खुद वापस आइएगा। तौहीन अदालत, आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान साहब को फायदा होगा इससे या हुकूमत को फायदा होगा? इसमें इमरान खान साहब को फायदा होगा इस तौहीन अदालत की दरखास्त का। क्या फायदा होगा? वक्त ने तो
अपने एप्रीहेंशन पे आकर ये मामला छेड़ दिया खुद, लेकिन इसका इमरान खान साहब को क्या फायदा होगा इससे? मैं एक और वजह बताता चलूं आपको। इमरान खान साहब को क्या फायदा होगा इससे? अब यानी बजाय वो परमिशन लेने जाते हैं तो अब तो परमिशन की हद तक तो ये मामला खुद आ जाएगा। यानी अच्छा। अदालत ठीक है, वो जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कहेगी वहां ये मामला आ जाएगा। लेकिन इससे आगे मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं जो अगली बात आप चूंकि अब आपने प्रोग्राम में लिया हुआ है, जहां तक आपने बात की ना पार्लियामान के अंदर आने वाले में दिनों में देखेंगे कि अब पार्लियामान के अंदर वो आ जाएंगे। आज इसलिए आएंगे कि अपोजिशन लीडर का जो किरदार है, ये भी तारीख में है कि नूर आलम जो अपोजिशन के हैं वो वजीर बन गए, ये भी कभी आज तक नहीं हुआ है। और जो अपोजिशन लीडर है वो इनके साथ बैठा हुआ है। तो आगे अगर इलेक्शन कराने हैं ना, इनका असेंबली में आना इसलिए भी जरूरी है नजम साहब के केयर टेकर सेटअप बनना है, लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन की मुशावरत के साथ। क्या राजा रियाज जो उन्हीं गवर्नमेंट के हैं वो मामला को लेकर चलेंगे? पेशेनगोई कर रहे हैं आप, ये पेशेनगोई कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस पार्लियामेंट में कौमी असेंबली में आ जाएगी? जी बिल्कुल, मैं पेशेनगोई कर रहा हूं इस बात का, और वो है भी जरूरी उनके लिए। उन्हें पॉलिटिकल वार में, मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूं। सर, ये थूका हुआ चाटने के मुतरादिफ नहीं होगा? देखिए वो ये इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल गेम्स को, अगर गिमिक्स को देखें आप, अगर जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो जमहूरी तौर पर तो आपको यही है कि आप असेंबली में आकर बैठे, वो अपना है कि उन्होंने अपना एक बयानिया बनाया हुआ है, उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। फिर तो लॉन्ग मार्च खत्म ही हो गया ना, फिर कोई एहतजाज लॉन्ग मार्च तो खत्म हो गया रहेगा। अगर असेंबली में इन्होंने आ जाना है फिर तो लॉन्ग मार्च की अफादियत अहमियत खत्म हो गई। नहीं, वो इसलिए है, लॉन्ग मार्च तो नए इलेक्शन के लिए है। अगर आप वो असेंबली में आ गए ना सर, इसी असेंबली में आ गए, नए इलेक्शन खत्म, मुद्दत पूरी करेंगे। इस मकसद के लिए नहीं आए, असेंबली में इस मकसद के लिए नहीं आए। असेंबली में बुनियादी तौर पर जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए, उसका इलेक्शन से नहीं ताल्लुक है ना, या इलेक्शन का तो एक अलग डिमांड है, एक अलग एजेंडा है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।